हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर। और इंट्रोडक्शन टू पाइथन में आज हम लोग देखने वाले हैं टाइपिंग, सेविंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम को कैसे टाइप करना है, उसको कैसे सेव करना है और फिर उसको रन कैसे करना है। आज का लेसन शुरू करने से पहले हम लोग पाइथन हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ओपन करना है हमारा वेब ब्राउज़र और वहाँ पे सर्च करना है पाइथन। और फर्स्ट लिंक को हमें ओपन कर लेना है। इसके बाद हमें जाना है डाउनलोड्स, पाइथन 3.12। यहाँ पर जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा दिखाई देगा, इसको हमें डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही सेम आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्मूथली आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। पाइथन हो चुका है हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल। इसे हमें क्लोज कर देना है और स्टार्ट बटन में जाकर हमें यहाँ पर टाइप करना है IDLE और इसे ओपन कर लेना है। अभी ये है हमारी शेल विंडो, जहाँ पर हम लोग सिंगल लाइन कोड्स लिखेंगे। मल्टीपल लाइन कोड्स यहाँ नहीं लिख सकते हम लोग। उसको कैसे लिखना है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रिंट कमांड के बारे में। प्रिंट कमांड का सिंटैक्स है सारा PRINT स्मॉल में और उसके बाद ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। और इस ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट में हम लोग जो भी लिखेंगे वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 और एंटर करूँगा तो यहाँ पर 4 हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये जो 4 है ब्लू कलर में है, ये होगा हमारा आउटपुट। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर एंटर करके और फिर से लिखेंगे PRINT प्रिंट और 4 + 3, तो आउटपुट में क्या आएगा 7। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर प्रिंट में जो भी नंबर्स लिखेंगे और उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उसका आउटपुट हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। सपोज हमें हमें यहाँ पे लिखना है हेलो, तो हम लोगों ने यहाँ पर हेलो लिखा और एंटर किया, तो आगे हमें यहाँ पर एरर। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हेलो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होते हैं? नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टर। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको दिखाया जाए ऐसे कोई ऐसे कैरेक्टर्स जो नंबर नहीं है, जैसे कि हो गए हमारे अल्फ़ाबेट्स। जब भी हम लोग कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तब हमें उसको लिखना पड़ता है डबल इन्वर्टेड कॉमास में। डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो हमें दिखाई देगा आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज, हेलो वर्ल्ड। अब सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ और डबल इन्वर्टेड कॉमा में 3 + 3 लिखता हूँ, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? अगर आपने कहा है 6 तो आप रॉन्ग, क्योंकि जब भी हम लोग कोई चीज़ डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो पाइथन उसे एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करता है। एज अ स्ट्रिंग मतलब क्या? सपोज हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट A + B डबल इन्वर्टेड कॉमास में, तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा? A + B, क्योंकि दो अल्फ़ाबेट्स को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। वैसे ही अगर हमने कोई चीज़ डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है तो चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो, उनको पाइथन इंटरप्रेटर एज इट इज डिस्प्ले करेगा, उनको पाइथन स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 और एंटर 5। अब मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है यहाँ पर आउटपुट मेरा आना चाहिए 3 + 2 = 5, ऐसे आउटपुट आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मैं करूँगा यहाँ पर एक प्रिंट और फिर यहाँ पर बनाऊँगा एक स्ट्रिंग 3 + 2। अब इसके बाद मुझे 3 + 2 = अब यहाँ पर मुझे चाहिए आगे इन दोनों का सम। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? कॉमा सेपरेट करने के लिए और फिर यहाँ पर लिखूंगा मैं 3 + 2। अब उसके बाद जब मैं एंटर क्लिक करूंगा, यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है 3 + 2 = 5। अब मुझे यहाँ पर मल्टीपल लाइंस टाइप करने
के लिए ऑप्शन नहीं मिलता है। जब भी मैं एंटर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो आउटपुट आना चाहिए पाइथन उसको इंटरप्रेट करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। तो इस काम के लिए हमें लगते हैं कोड एडिटर्स। हमारे पास विम है, उसके बाद ईमैक है, वीएस कोड है जो वाइडली यूज़ किया जाता है, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं आईडीएलई, पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जो पाइथन के साथ आता है। आपको कहीं से कुछ और इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है फाइल, देन न्यू फाइल। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद ऐसे न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो का यूज़ हम लोग मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा प्रिंट, फिर यहाँ पर लिखा 3+2 और इंटर क्लिक किया। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पाइथन शेल में हो रहा था, जैसे ही हम लोग इंटर क्लिक करते थे तो उसका आउटपुट आ जाता था, लेकिन अभी वैसे हमारे एडिटर में नहीं होगा। यहाँ पर हमें उसको सेव करना पड़ेगा। तो सेव कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हमारा कोड लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को सपोज लिखना है 2 का टेबल। तो 2 का टेबल कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, प्रिंट 2 × 1 ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट 2 × 2 ब्रैकेट क्लोज, और ऐसे ही करके हमें 10 तक जाना है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 3 यहाँ पर आएगा, 4 5 6 7 8 9 और 10। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे फाइल और फिर यहाँ पर जाएंगे सेव। तो ये पूछेगा कि कहाँ सेव करना है, तो हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं। डेस्कटॉप पर हम लोग यहाँ बना लेते हैं टेबल ऑफ 2, और फिर इसको हमें एक्सटेंशन देना होगा .py। एक्सटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंप्यूटर में। .py पाइथन के फाइल का एक्सटेंशन है। इससे कंप्यूटर को पता चलता है कि कौन से सॉफ्टवेयर में उस फाइल को ओपन करना है। तो एक्सटेंशन देना भूलना मत। जो भी आप लोग नाम लिखोगे फाइल का, उसके बाद .py लगाना कंपलसरी है। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे सेव पर, और फिर हम लोग करेंगे रन और रन मॉड्यूल। तो जैसे ही हम लोग रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों, हमारा 2 का टेबल प्रिंट हो गया। तो इस टेबल के पहले, प्रिंट होने के पहले मुझे यहाँ पर हेडिंग देनी है टेबल ऑफ 2। उसको कैसे करना है, इसको क्लोज करना है, और यहाँ पर प्रिंट के पहले हमें लिखना है प्रिंट टेबल ऑफ 2। लेकिन जब मैं इसको रन करूँगा तो इसका आउटपुट में एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी स्ट्रिंग्स होती है उसे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमेशा क्लोज करना है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया। उसके बाद हम लोग इसको सेव करेंगे। वापस से हमें चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक बार ऑलरेडी सेव कर दिया है। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे रन मॉड्यूल पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, टेबल ऑफ 2 और फिर यहाँ पर 2 का टेबल। ऐसे ही हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर लिखना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इसको हमने कर दिया सेव, और फिर हम लोग करेंगे रन मॉड्यूल। यहाँ पर आएगा हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए प्रिंट माय नेम इज, फिर आपका जो भी नाम होगा, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर अजय, और इसको कर देना है हमें सेव, और फिर रन मॉड्यूल, हेलो वर्ल्ड माय नेम इज अजय। तो ये बहुत ही सिंपल है प्रिंट कमांड। तो अब मुझे क्या करना है, ये सेम चीज़ प्रिंट करनी है, लेकिन मुझे एक ही प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना है। अगर मुझे न्यू लाइन में लिखना है तो उसके लिए वापस से एक नया प्रिंट स्टेटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट भी है।
शॉर्टकट क्या है? तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर \n। \n एक एस्केप सीक्वेंस है जिसका यूज़ किया जाता है न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए। अब मैं यहाँ पर \n ही लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा माय नेम इज अजय, और फिर हम लोग इसको सेव कर देंगे और करेंगे रन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आया हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज अजय, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ। हम लोग पाइथन कोड में इंक्लूड करते हैं ताकि कोई चीज़ हमें बाद में ध्यान में रह सके, या कोई और अगर हमारा कोड पढ़ रहा है तो उसे समझ में आए कि हमने क्या किया है। पाइथन कमेंट्स जो होते हैं हमारे पाइथन कोड का कोई पार्ट एक्सप्लेन करते हैं, या फिर हमने जो कोड लिखा है उसको मोर रीडेबल बनाते हैं। अब पाइथन के जो कोड्स होंगे, जब भी आप लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उसके लिए जो कोड आप लिखेंगे वो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, 1 या 2 लाइन का तो होगा नहीं, हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड होगा। तो अगर कोई आगे वाला हमारा कोड पढ़ रहा है तो उसको समझ में आए कि हमने क्या किया है, या फिर हमने कोई कोड बना दिया, उसको सेव कर दिया और हमने उसको 8 दिन 1 महीने बाद ओपन किया, तो हो सकता है हम लोग भूल जाए कि हमने यहाँ पर क्या किया था। तो ऐसे टाइम पर हम लोग कमेंट्स यूज़ करते हैं। तो कमेंट्स कैसे यूज़ करना है देखिए, शुरू होता है पाउंड सिंबल से, हैश सिंबल से। हैश के आगे जो भी हम लोग लिखेंगे वो एक कमेंट बन जाएगा। हमने यहाँ पर लिखा है दिस लाइन विल प्रिंट एडिशन ऑफ 2 and 3। तो अब ये जो लाइन है आपको रेड कलर में दिखाई दे रही होगी क्योंकि ये एक कमेंट है। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर विद द नेम comments.py। एक्सटेंशन लगाना भूलिएगा मत दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे रन और रन मॉड्यूल पर। देखिए यहाँ पर 5 जो 2 और 3 का एडिशन है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये जो लाइन है ये हमें एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि हमने इसको कमेंट आउट किया है। अगर सपोज आपने यही हैश इसके पहले लगाया होता और फिर हम लोग इसको रन करते, तो क्या ये कुछ आउटपुट डिस्प्ले होता? नहीं, क्योंकि हमारा जो एंटायर प्रोग्राम था सिंगल लाइन का वो कमेंट आउट हो चुका है। तो कमेंट का एक यूज़ ये भी है कि सर्टन लाइंस अगर हम लोग हमारे कोड में रन नहीं करना चाहते, आउटपुट में नहीं दिखाना चाहते, तो उसको भी हम लोग कमेंट कर सकते, तो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे कि मैंने बताया, कमेंट का यूज़ होता है to explain a part of a Python code. Whenever we are writing a code, if we want to explain any part of that code, we can use comments or to make code more readable. हमारा जो पाइथन का कोड है उसको मोर रीडेबल बनाने के लिए, कोई अगर हमारा पाइथन का कोड पढ़ रहा है उसको समझ में आए, तो हम लोग वहाँ पर कमेंट्स ले सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है तो इसका काम ये है, आउटपुट में ये फंक्शन सर्व करेगा। तो ऐसे हम लोग उसको डिटेल्स दे सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं। उसके बाद टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन ऑफ कोड वाइल टेस्टिंग, जब भी हम लोग कोई हमारा कोड टेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग नहीं चाहते कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो, तब हम लोग उसको कमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बनाने के सर्टन रूल्स होते हैं और वेरिएबल्स हमारे प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी ध्यान से देखिएगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको क्रिएट कैसे किया जाता है। वेरिएबल्स जो होते हैं नेम स्टोरेज होते हैं हमारे कंप्यूटर पे। सपोज मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है ए, और उसको मैं वैल्यू असाइन करूँगा 10। तो अब ये जो ए की वैल्यू है वो हो गई 10। तो जब भी मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट और लिखूँगा ए, इसको करेंगे हम लोग सेव, और यहाँ पर मैं करूँगा इसको रन, तो ये डिस्प्ले करेगा 10, क्योंकि ए की जो वैल्यू हो गई है अभी 10 हो गई है। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा ए, हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, एज रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एज लिखी 20, और फिर यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा एज। वेरिएबल्स को हमें डबल कोट में लिखना नहीं है, डबल कोट में हम लोग ओनली स्ट्रिंग्स को लिखेंगे। फिर यहाँ पर मैं करूँगा रन, तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा 20, क्योंकि एज की वैल्यू हमने यहाँ पर 20 बताई है। कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल
आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया एज इज इक्वल्स टू 20, यहाँ पर दूसरा एक और वेरिएबल बनाया एज इज इक्वल्स टू 20, फिर हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं एक और वेरिएबल एज इज इक्वल्स टू 30, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं 10 कर देते हैं, और फिर यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंट एज। तो अभी आउटपुट क्या आएगा, 20 आएगा, 10 आएगा या 30 आएगा। चलिए देखते हैं, रन, आउटपुट आया 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो एज है ये डिफरेंट है इन दोनों एज से। यहाँ पर ए कैपिटल है और यहाँ पर तीनों लेटर्स कैपिटल है। तो वेरिएबल्स जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में कुछ लिखा है और लोअर केस स्मॉल लेटर्स में कुछ लिखा है तो वो दो अलग वेरिएबल्स होंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया है। अगर मुझे यहाँ पर 30 प्रिंट कराना है तो सेम वेरिएबल्स लिखना पड़ेगा एग्जैक्टली अपर केस या लोअर केस मैच कर कर। यहाँ पर टोटल हमने लिखा है अपर केस में और फिर हम लोग इसको करेंगे रन, ये आ गया 30। वेरिएबल्स हमारे नंबर से शुरू नहीं हो सकते। सपोज मैंने यहाँ पर बनाया 1 एज इज इक्वल्स टू 50 और फिर यहाँ पर मैंने कर दिया प्रिंट 1 एज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें इनवैलिड डेसिमल दे रहा है, मतलब यहाँ पर हम लोग इसको एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग एज के बाद 1 लगा सकते हैं, अभी हमें कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ भी हमें चेंज करना पड़ेगा एज 1। ये देखिए 50। हम लोग इसको अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं, अंडरस्कोर एज 1। यहाँ पर भी अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा और फिर इसको हम लोग करेंगे रन। 50 वेरिएबल्स का यूज करके हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, इसको हमने वैल्यू दी इज इक्वल्स टू 10 और फिर यहाँ पर दूसरा वेरिएबल बनाया बी नाम से जिसको वैल्यू दी 20। अब मैं यहाँ पर करूँगा प्रिंट ए प्लस बी। तो यहाँ पर आउटपुट देखते हैं क्या आता है। आउटपुट आया 30। कैसे? यहाँ पर ए हमने नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू आ गई 10, बी नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू आ गई 20, और जब मैं यहाँ पर ए प्लस बी करूँगा तो हमारा पाइथन प्रोग्राम देखेगा कि क्या इस नाम से वेरिएबल्स बने हैं, और अगर बने हैं तो उनकी वैल्यूज क्या दी गई है। तो ये प्रोग्राम ऊपर जाएगा, देखेगा ए की वैल्यू 10 है तो ए की जगह पर यहाँ पर 10 रखा जाएगा, फिर देखेगा बी की वैल्यू क्या है, बी की जगह पर 20 रखा जाएगा, और फिर इन दोनों की एडिशन प्रिंट की जाएगी। वेरिएबल लिया है ए की जगह पर कोई मीनिंगफुल नेम लेते हैं। हमेशा याद रखिए वेरिएबल्स को मीनिंगफुल नेम देना है ताकि जब हम लोग फिर से उस कोड को देखेंगे तो हमें समझ आना चाहिए कि वेरिएबल हमने किस लिए बनाया था। यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं फर्स्ट नंबर नाम से और इसकी वैल्यू देते हैं 100, और उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे सेकेंड नंबर और इसकी वैल्यू देंगे 50, और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रिंट फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, और इसको करेंगे रन। यहाँ पर आएगा 150। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं। कैसे? यहाँ पर हम लोग एक और प्रिंट कमांड ऐड करेंगे, प्रिंट एडिशन ऑफ इसको हम लोग कर देंगे क्लोज और फिर यहाँ पर कॉमा। इसको पहले हम लोग ऐसे ही लिखते हैं फर्स्ट, कॉपी कर लेता हूँ मैं ताकि वापस से लिखना ना पड़े। एडिशन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज, रन कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज 150।
अब मैं यहाँ पर अगर इनकी वैल्यूज चेंज भी कर दूँ, इसकी वैल्यू मैं 10,655 भी कर दूँ, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली सही आउटपुट आएगा। तो वेरिएबल्स की वैल्यू हम लोग अगर चेंज भी करेंगे तो हमारा पाइथन कोड ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देगा। मैं चाहता हूँ कि इस फर्स्ट नंबर की जगह पर ये फर्स्ट नंबर आए और सेकेंड नंबर की जगह पर यहाँ पर जो हमने सेकेंड नंबर की वैल्यू ली है वो आए। तो उसको कैसे करना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडिशन ऑफ, इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट नंबर एग्जैक्टली जैसे हमने वेरिएबल बनाया वैसे ही लिखना है। और फिर यहाँ पर एंड आएगा हमारा डबल कोट में, इज आएगा डबल कोट में। कुछ भूल तो नहीं रहे हम लोग, यहाँ पर हम लोगों ने भूल गए कॉमा। कॉमा हमें वहाँ लगाना है जहाँ पर हम लोग कोई भी टाइप ऑफ आउटपुट चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग है, उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल्स है, आउटपुट टाइप चेंज हुआ है थोड़ा सा, तो हम लोग यहाँ पर कॉमा लगाए। उसके बाद चलिए इसको रन करके देखते हैं तो क्या आ रहा है, कुछ गलत हुआ है। सेकेंड नंबर देखिए एरर, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं दिया। इसको करेंगे रन और देखिए एडिशन ऑफ 10,655 एंड 50 इज 10,705। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज भी कर देता हूँ, इसको मैं 106 कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इस लाइन में इसके वैल्यूज को अपडेट कर दिया जाएगा। यही फायदा होता है वेरिएबल्स क्रिएट करने का। तो यहाँ पर हम लोग और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा था कि अगर हमें नेक्स्ट लाइन में कुछ प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ भी इसको डाल सकते हैं, सेम लाइन में भी देखिए फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, सेम वैसे ही काम करेगा। एडिशन ऑफ 106 एंड 50 इज 165, कॉमा लगाना भूलिएगा मत दोस्तों। और जो वेरिएबल्स होंगे उनको एज इट इज हमने लिखा है, प्लस सेकेंड नंबर किया है। कैसे किया देखिए, ए प्लस बी जैसे किया था हमने सेम वैसे ही। अब आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एडिशन की जगह पे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कैसे लिखेंगे देखिए, इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे वापस से टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। ये हो गई पेस्ट। एडिशन के जगह पे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर की जगह पर फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। रन मॉड्यूल और ये देखिए इसका सब्सट्रैक्शन आ गया। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है या मेरे कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल करना मुझे आ नहीं रहा है, तो कैसे करूँ। मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आपको सिंपली आपके मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है पाईड्रॉइड और उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको इंस्टॉल करके आप वहाँ से भी पाइथन यूज़ कर सकते हैं। वो एक फ्री ऐप है, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, बीच में एड्स देगा तो आपको उसको क्लोज कर देना है। वहाँ पे पाइथन की कोड लिख के आप लोग ट्राई कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, जितना आप लोग ट्राई करोगे उतना ही आपको आसानी जाएगी। अगर आप लोग ट्राई नहीं करोगे, सिंपली किताब में से पढ़कर या वीडियो देखकर सीखना चाहोगे, वो इम्पॉसिबल है। बिना ट्राई किए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी नहीं जा सकती। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।